क्या मुंबई से रवाना हो चुका है अजीत पवार का परिवार? जी आज जैसी खबर मिली है तो जो उनके परिवार के लोग जो कुछ दिल्ली में थे और कुछ मुंबई में थे वो बारामती के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। और साथ में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तमाम कैबिनेट के जो लोग हैं, जो उनके चहेते लोग में से, जैसे नासिक के छगन भुजबल है जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उनके भी यहाँ पर जो है बारामती में पहुंचने की कुछ ही देर में पहुंचने की संभावना है। जी बिल्कुल। परिवार मुंबई से रवाना होगा, कुछ ही देर में पहुंचेगा। बयान क्या कुछ आ रहे हैं वो आपको सुनवाती। तमाम दिग्गज इमरान मसूद लगातार इस पूरे मामले पर, इस हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अजीत पवार को लेकर शोक की लहर है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं इसरार अब आपके पास आऊंगी। देखिए, जो टाइमलाइन है उसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। किस वक्त यह हादसा हुआ, कब ये प्लेन रवाना होता है, अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग है तो क्या इसके बारे में कोई किसी तरीके की सूचना पहले दी गई थी एयरलाइन को या फिर एविएशन को? इसरार, हम आपको बता दें कि फिलहाल इस तरह की कोई वो नहीं थी। प्लेन के जैसे ही यहाँ से जो है टेक ऑफ किया तो उसमें फिलहाल 5 मीटिंग के लिए जो है अजीत पवार, उनके साथ जो है उनके पर्सनल असिस्टेंट और उनके जो है सिक्योरिटी मेंबर, उसके साथ साथ एक क्रू मेंबर और एक पायलट। अब ये इन जैसे ही उड़ान बढ़ती है कुछ देर के बाद, आधे घंटे बाद जो है उसमें सिग्नल दिखाई पड़ता है जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, जिसको लेकर अर्जेंट में जो है लैंडिंग की जाती है, जिसको लेकर लैंडिंग के दौरान भी घटना घटी है। ऐसे में अभी किसी की पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई भी औपचारिक बयान नहीं है। लेकिन अब आप बता दें कि उसके जो प्ले बॉक्स होता है उसको अभी जांच कर लेंगे। और अगर देखने वाली बात ये होगी कि अभी प्लेन के अंदर जो है बॉक्स होता है, उस बॉक्स के जरिए जो है जाना जाता है जाते की समस्या क्या आई या क्या कारण से जो है प्लेन क्रैश हुआ है या फिर क्या है, वो सारी चीजें भी आनी बाकी है। जैसे ही आएंगी उसकी जानकारी आपको पहुंचाएगी। वापस लौटूंगी आप दोनों के पास, लेकिन क्या कुछ वहां पर हालात है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में इन जो शव है जो विमान से निकाले गए हैं उन्हें इस मेडिकल कॉलेज में लाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे में अजीत पवार का निधन हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है और जो भी शव बरामद किए जा रहे हैं शोक व्याप्त है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार और पूरे देश को इस महान दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत नहीं रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. तो देखिए, महाराष्ट्र में विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो चुका है। अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख जताया है। जनता के नेता थे अजीत पवार। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, जहां अजीत पवार का निधन हो चुका है। विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो चुका है। अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। जनता के नेता थे अजीत पवार। प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट। अजीत पवार जी जन नेता थे। अखिलेश यादव ने भी निधन पर दुख व्यक्त किया है। अमरावती में सभी दुर्घटनाग्रस्त घायलों को भर्ती कराया गया है।
बारामती में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश होता है। सुप्रिया सुले, पार्थ सुले बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 8:45 के करीब ये हादसा हुआ है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अमरावती में सभी दुर्घटनाग्रस्त घायलों को भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। पांच लोगों की मौत की खबर है। विमान पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुका है और मलबे में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो महाराष्ट्र में विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की थी, इस हादसे की जानकारी ली थी। तब की तस्वीरें हैं जब अजीत पवार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और देखिए ये मुस्कान, ये आत्मविश्वास उनके चेहरे पर हमेशा ही बना रहा। हालांकि इस हादसे को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है, वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। जनता के नेता थे अजीत पवार जी जननेता थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये दो तस्वीरें पीएम मोदी ने इस पूरे पोस्ट में शेयर की है, जिसमें अजीत पवार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। तमाम विषयों पर बेहद गहन चिंतन मंथन वो हमेशा से ही करते नजर आए और आप देख सकते हैं चेहरे पर ये मुस्कान भी है, आत्मविश्वास हमेशा ही उनका हर जगह पर नजर आया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत। उसके बाद के जो हालात हैं, हालांकि अब क्योंकि ये शोक की लहर है, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनेताओं की वो लगातार सामने आ रही है। प्लेन दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की, और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। तो इस पूरे मामले पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। हमारे साथ धनंजय शर्मा एनसीपी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय सचिव है एनसीपी के धनंजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। इस पूरे हादसे को लेकर लगातार शोक की लहर है। अजीत पवार के निधन की भी खबर है। किस तरीके से इस हादसे को देखते हैं? अजीत पवार के साथ आपने लंबे वक्त तक काम किया है, व्यक्तिगत रूप से भी आपकी उनसे मुलाकात होती रही, कैसी छवि आपकी नजर में उनकी? धनंजय जी। और अजीत पवार जी जो है जन नेता थे और सबके लोकप्रिय नेता थे। महाराष्ट्र से लेके पूरे देश में इतना जनप्रिय नेता, जमीनी नेता जो है मिलना बहुत मुश्किल है। और ये अपनी सरकार में रहते हुए भी लोगों को एक अपना खुद कैंप लगाते थे कि आम आदमी मिल दे और उसकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसे नेता जो है सदियों में पैदा होते हैं। धनंजय जी, लेकिन ये बेहद दुखद खबर है। इस हादसे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या लापरवाही रही? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं धनंजय जी कि मौसम के खराब होने की जानकारी थी। जी, अब मौसम जानकारी भी है, अभी पूरी चीजें हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये दुर्घटना हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लिए और महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता के लिए बहुत ही दुखद है। अब इसमें हम लोग बहुत दुखी हैं इस समय। एक ऐसी बात जो धनंजय जी आपको बहुत पसंद आती थी एक राजनेता के तौर पर अजीत पवार में, वो बात जो आपको किसी भी राजनेता में अभी तक नजर नहीं आई? वो सबसे बड़ी बात है कि वो एक बार ही किसी से मिलते थे, उसका दिल जीत लेते थे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो।
और वो जननायक के रूप में महाराष्ट्र और देश में फेमस थे और वो आम जनता की आवाज सुनने वाले बेहतरीन नेता थे जो देश के अंदर लोकप्रिय हैं। बिल्कुल, हम लोग के बहुत प्रिय थे। बिल्कुल एक बेहतरीन नेता, और हमेशा से ही उन्हें एक सशक्त राजनेता के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन धनंजय जी, जब उन्होंने साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में जब वो शामिल हुए, तमाम जो आलोचना है उसकी भी उनको शिकार होना पड़ा, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनका वो फैसला आपको सही लगता है इस वक्त? देखिए, वो बहुत बेहतरीन फैसला था और देश हित में फैसला था कि राष्ट्र हित में जो उन्होंने निर्णय लिया उसके समर्थन में हम लोग सब साथ में थे। इसीलिए हम लोग सब साथ में थे कि उन्होंने राष्ट्र हित में समर्थन में लिया कि जिससे देश एक सशक्त सरकार के साथ एनडीए के साथ गए कि देश और महाराष्ट्र का विकास हो सके। अब कोई उनकी जगह अगर एनसीपी में ले पाए तो वो कौन सा व्यक्ति होगा आपके अनुसार से, धनंजय जी? हम लोग तो पार्थ पवार जी को चाहेंगे कि पार्थ पवार जी आगे आए, हम लोग के साथ हैं, युवा है, वो आगे उनके साथ राजनीति। पार्थ पवार को सभी एनसीपी की जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो चाहेंगे कि वो वापस आए और अजीत पवार की जगह पर कार्यभार संभाले। बहुत शुक्रिया धनंजय शर्मा जी, बेहद दुखद खबर है और दुख का ये वक्त, ऐसे में बहुत मुश्किल है आपके लिए भी अजीत पवार जी के लिए कुछ कह पाना। बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज से आप बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। धनंजय शर्मा जी को आप सुन रहे थे, एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एनसीपी में अब अजीत पवार की जगह ले सके। एक व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने एक बेहद अच्छी बात कही कि जब भी वो किसी से मिलते थे, अजीत पवार किसी से मुलाकात करते थे, एक छवि उनके दिल में अजीत पवार के लिए बन जाते थे। हालांकि पार्थ पवार का क्या फैसला होगा, एनसीपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यही चाहते हैं कि अजीत पवार की जगह अब पार्थ पवार आए, जैसा कि धनंजय शर्मा जी बता रहे थे। क्या फैसला होगा पार्थ पवार का?